अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं जैसे पैसे, स्किल्स, टाइम या नॉलेज, इन्हें सही तरीके से यूज करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। जैसे वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसका सही इस्तेमाल ही आपको फाइनेंशियल गोल तक ले जा सकता है। आज मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी वेल्थ बिल्ड करने में मदद करेंगे और आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। तो शुरू करें। एसेट नंबर 1, एजुकेशन एंड स्किल्स। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। स्किल्स और एजुकेशन आपको वो पावर देते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। अगर आप अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करते हो तो ये आपके कैरियर और बिजनेस में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, स्टीव जॉब्स ने अपनी स्किल्स को टेक्नोलॉजी और डिजाइन के फील्ड में डीपली डेवलप किया और इसी वजह से एप्पल को एक यूनिक और वर्ल्ड चेंजिंग आइडेंटिटी मिली। सोच कर देखिए, अगर आपके पास जो नॉलेज और स्किल्स हैं उन्हें कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते हो तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल और फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जी सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। एसेट नंबर 2, पर्सनल ब्रांड। गैरी वाइनरचक ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस का यूज करके अपने फैमिली बिजनेस को ग्लोबल ब्रांड बनाया। उन्होंने अपनी यूनिक वॉइस और वैल्यू पे कंसिस्टेंटली काम किया और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। पर्सनल ब्रांड बनाना मुश्किल है, ये हार्ड वर्क और पेशेंस मांगता है। आपको अपनी यूनिकनेस दिखानी पड़ती है, लेकिन जब आप ये कर लेते हो तो आपको अपने गोल्स अचीव करने का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म मिलता है। इमेजिन करें, अगर आप अपने नाम को एक वैल्यूएबल ब्रांड बना लेते हो तो आपको वो इन्फ्लुएंस और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती हैं। एसेट नंबर 3, बिजनेस ओनरशिप। शुरुआत में काफी एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप ओनरशिप के थ्रू कंट्रोल और प्रॉफिट्स का पावर अपने हाथ में लेते हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का स्कोप बन जाता है। बिजनेस ओनरशिप सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी अगली जेनरेशन के लिए भी एक पावरफुल वेल्थ क्रिएशन सोर्स बन सकता है। जैसे जेफ बेजोस का अमेज़न, जो जेनरेशन तक एक लेगेसी और वेल्थ क्रिएट करने का चांस देता है। सोचो एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपके बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी एक वेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सोर्स बन सके। एसेट नंबर 4, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप होता है स्टेबल कैश फ्लो बनाना। यहाँ पर स्टेज का अपना इम्पोर्टेंस होता है। जैसे लेवल 1, स्टेबिलिटी स्टेज, यानी बेसिक फाउंडेशन। स्टेबिलिटी स्टेज में सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इमरजेंसी फंड पे, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स पे। ये आपको फाइनेंशियल इमरजेंसीज में प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड देते हैं। एग्जाम्पल, निखिल कामत, जिरोदा के को फाउंडर, ने अपने अर्ली ईयर्स में अपने बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने पर फोकस किया। जिरोदा को स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने और अपनी टीम के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार किया जो उन्हें फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम दे सका था। लेवल 2, ग्रोथ स्टेज, वेल्थ बिल्डिंग फेज। ग्रोथ स्टेज में इंडेक्स फंड्स और डिविडेंड स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। वॉरेन बफेट भी इन इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये कंपाउंड ग्रोथ के पावरफुल सोर्सेज हैं। एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति ने अपने वेल्थ को इंडेक्स फंड्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई किया। इन्फोसिस की ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ को भी सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेटेजिकली ग्रो किया। लेवल 3, फ्रीडम स्टेज। फ्रीडम स्टेज पर रियल एस्टेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इन्वेस्ट करना वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। रियल एस्टेट से रेगुलर कैश फ्लो जनरेट होता है और ये आपके लिए एक लेगेसी भी एस्टेब्लिश कर सका है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एसेट्स एप्रिसिएशन के लिए यूजफुल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करते हैं और आपके वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने में मददगार। हर्ष मारीवाला, मारिको के फाउंडर, ने अपने वेल्थ को प्रिजर्व और ग्रो करने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट किया है।
अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेंटल एसेट्स में पैसा लगाया, जो उनके लिए रेगुलर कैश फ्लो और वेल्थ प्रिजर्वेशन का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स उनके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काफी मददगार रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन कीजिए जो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको कॉन्टिन्यूअस इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम दे। एसेट नंबर 5, इंडेक्स फंड्स। 1976 में वैनगार्ड ने फर्स्ट इंडेक्स फंड लॉन्च किया था। तब से लेकर अब तक ये एसेट कंसिस्टेंट रिटर्न्स और लो रिस्क की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ है। लोग अक्सर मार्केट टाइमिंग में लॉस करते हैं। इंडेक्स फंड्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि इनमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स से कंपाउंड ग्रोथ मिलता है बिना मार्केट को हर रोज एनालाइज किए। जॉन बोगल, वैनगार्ड के फाउंडर, ने इंडेक्स फंड्स को प्रमोट किया, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हुआ। उनका बिलीफ था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। 20 साल के बाद सोचिए, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कंपाउंड रिटर्न्स के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन में बदल गया हो, जो आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे सका है। एसेट नंबर 6, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक वेल्थ सोर्स नहीं, बल्कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इंडिया में अनिल चौधरी जैसे एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट किया है और अब वो ग्रीन वेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। इमेजिन करो, अगर आप एग्रीकल्चरल एसेट्स हो जो इनकम भी जनरेट करता है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। एसेट नंबर 7, एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटीज सिर्फ डिजिटल आर्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये डिजिटल ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जो म्यूजिक, गेम एसेट्स, रियल एस्टेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी यूज हो सकते हैं। मिथ नंबर 1, एनएफटीज सिर्फ वेल्थी लोग अफोर्ड करते हैं। रियलिटी, एनएफटीज में एंट्री आप छोटे बजट से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गैरी वाइनरचक अपने वी फ्रेंड्स एनएफटीज को लॉन्च करके अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड किया। उन्होंने एनएफटीज को ऑडियंस एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए यूज किया। सोचिए, अगर आप अपना एनएफटी कलेक्शन हो जो आपके ब्रांड को ग्रो करे और आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन दे। एनएफटीज एक एमर्जिंग एसेट्स क्लास है जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड एसेट्स को लिंक करता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं, तो एनएफटीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना स्मार्ट मूव हो सकता है। रिकैप ऑफ 7 पावरफुल एसेट्स। एसेट नंबर 1, एजुकेशन एंड स्किल्स। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करके कैरियर और बिजनेस ग्रोथ हासिल करें। एसेट नंबर 2, पर्सनल ब्रांड। अपनी यूनिक वॉइस और ऑनलाइन प्रेजेंस को लेवरेज करके ब्रांड बनाए। एसेट नंबर 3, बिजनेस ओनरशिप। अपने बिजनेस ओनरशिप से लॉन्ग टर्म वेल्थ और कंट्रोल हासिल करें। एसेट नंबर 4, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स। स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करने के लिए इमरजेंसी फंड्स और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। एसेट नंबर 5, इंडेक्स फंड्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इंडेक्स फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एसेट नंबर 6, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो करें और इन्वायरमेंट का भी फायदा करें। एसेट नंबर 7, एनएफटीज। डिजिटल एसेट्स लाइक एनएफटीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके फाइनेंशियल गेन अचीव करें। ये 7 पावरफुल एसेट्स आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, बस आपको इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें अभी से।